आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट फिर पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन जल्द कराने का फैसला सुनाएगी या तमाम असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ होंगे। सबके लिए काबिल कबूल फैसला आएगा या सियासी खलीज मजीद बढ़ेगी। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं। इंतखाबी इल्तवा से मुतालिक केस का फैसला आज किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर सिक्योरिटी सख्त है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। मुकम्मल तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, कब तक समाअत का आगाज़ होगा, कब तक फैसला सुनाए जाने की तवक्को की जा रही है? जी, आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पंजाब और KP इंतखाबात से मुतालिक फ़ैसला सुनाया जाना है और अब तक की जो इतलात है और जो अंदरूनी ज़राए हैं उनके मुताबिक 2 से 3 घंटे में ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। 2 से 3 के अराउंड में ये फ़ैसला हो सकता है। फ़ैसले की ताख़ीर में जो वजह बनी वो वज़ारत दिफ़ा की वो रिपोर्ट थी जो कि आज 11 के बाद जो है वो जजेस के चैम्बर में जमा कराई गई और उसमें सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक जो है वो अदालत को आगाह किया गया है। अब तक जो इस केस की मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से बताऊँ तो 6 समातें इस केस की हुई और इसमें ड्रामेटिक टर्न जो है वो तब आया जब 2 दफ़ा इस केस में बेंच टूटा। पहले 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया और उसने जो है वो 27 मार्च को इसकी समाअत शुरू की। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जो है वो चौथी समाअत पर केस सुनने से माजरत की। 5वीं समाअत पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जो है वो केस सुनने से माजरत की और फिर 5वीं और 6ठी समाअत पर जो है वो इस केस की बाकायदा 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए और उन्होंने जो है वो जजेस के बेंच के तनासब पर बात की कि 1 मार्च को जो असखुद नोटिस का जो फैसला था वो लागू होता है और जो अभी ये जो मौजूदा केस है इसको तब तक खारिज कर दिया जाए और इसको फुल कोर्ट या फिर लार्जर बेंच के सामने सुना जाए, जिस पर जजेस ने ये कहा कि जो 1 मार्च का फैसला है वो जिस बेंच ने सुना था उसी का जो है वो फैसला बनता है, यानी वो 3-2 के तनासब का फैसला है। उसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इरफान कादिर ने दलाइल दिए। उन्होंने ये कहा कि सदर मुमलिकत के पास जो है वो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं था। सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी है वो उनके इख्तियार से तजावुज़ था। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म और काबीना की मुशावरत दरकार होती है किसी भी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के लिए। उसके अलावा सियासी जो जमातें हैं जो कि हुकूमत में इस वक्त, उनके वकला ने जब अदालत से बात करने की कोशिश की तो अदालत ने उनके अदालती बाइकआउट का हवाला दिया, लेकिन जो फारूक इशनाइक, उसके अलावा अकरम शेख मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेश हुए, कामरान मुर्तज़ा पेश हुए JUI की जानिब से। उन्होंने यही कहा कि जो एलामिया जारी किया गया है सियासी जमातों की जानिब से उसमें बाइकआउट का नहीं कहा गया बल्कि 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया गया है, लेकिन जजेस ने जो है वो उसको बाइकआउट का ही नाम दिया और उन्होंने उनको सुनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो सेक्रेटरीज डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस हैं वो भी अदालत में पेश हुए। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अदालत को बताया गया कि मुल्क में इस वक्त हसास सूरत हाल है और इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं होंगे, जिस पर अदालत ने तफसीली रिपोर्ट तलब की थी वो आज जमा कराई गई है। उसके अलावा फाइनेंस के सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है उस पर भी अदालत ने मुख्तलिफ सवालात किए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि खरबों के बजट वाला जो मुल्क है वो कुछ अरब जो है वो इंतखाबात के लिए क्यों नहीं दे सकता। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर अखराजात में कमी की जाए तो इंतखाबात के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं। तो अदालत ने जो है वो बार बार इस केस की समाअत के दौरान ये भी कहा है कि आज तक मुल्क में जब भी इंतखाबात मुलतवी हुए वो अदालत ने ही जो है वो मुलतवी किए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं है। ये एक अहम नुकता था और उसके अलावा जो है वो सियासी जमातों को क्योंकि नहीं सुना गया तो इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से मुतालिक यही कहा कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए और जब वसाइल उनके पास नहीं है, उनसे इदारे मुआवनत नहीं कर रहे, तो वो जो है वो इंतखाबात की तारीख को, शेड्यूल को आगे बढ़ा सकते थे। तो इन तमाम मामलात के बाद कल चीफ जस्टिस ने जब ख़त्म हुई समाअत तो उसके आखिर में बहुत अहम रिमार्क्स दिए और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर सियासी जमातें आपस में बैठ के सियासी मामलात का सियासी हल निकाल लेती हैं तो फिर भी कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हुकूमत की जानिब से इंतखाबात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। इंतखाबात 90 रोज़ में ही होना लाजमी और अवाम का जो आईनी मैंडेट है वो भी यही बाउंड करता है। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालत ने तवाज़ुन कायम करना है और फिर अब जो है वो उसके बाद फैसला महफूज किया गया और आज अदालत ने ये अहम फैसला सुनाना है। ये भी कहा गया था कि अदालती फैसला सुनाने की जो का वक्त है उसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो ऐलान वक्त का नहीं किया गया। और ये भी जो है वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत जो 3 रुकनी बेंच के मेंबर्स हैं उनके सामने वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट मौजूद है और वो उसका फैसले को जब हतमी शक्ल दे लेंगे तो उसके बाद ही फैसला सुनाने के वक्त का भी ऐलान किया जाएगा। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब हैं और इंतखाबी इल्तवा से मुतालिक केस का फैसला आज किसी भी वक्त सुनाया जाएगा। आपसे दिन भर तफसील लेते रहेंगे। मरियम नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात कर दिए गए हैं। आम शहरियों को इनके केस से मुतालिक कागजात की तस्दीक के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसकी तफसील अहमद सुभान के पास है। जी अहमद सुभान।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आना है और फिर इसके हवाले से तमाम तरह इंतजाम सुप्रीम कोर्ट के बाहर और रेड जोन के अतराफ में भी किए गए कि जहाँ पर सिक्योरिटी नफरी को खसूसी तौर पर तैनात किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले के लिए भी खसूसी पासेस जारी किए जा रहे हैं वकला को भी, और सिर्फ उन वकला को दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है कि जिनके आज केसेज हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में पेश होना है मुख्तलिफ जजेस के सामने। इसी तरह जो साइलिन हैं उनके भी दस्तावेजात देखे और उनके केस के हवाले से उनके डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही उनको इजाज़त दी जा रही है। मीडिया के लिए भी स्पेशली उनके पास से जो ऑफिस कार्ड हैं उनको चेक किया जाता है और मीडिया गेट से ही सिर्फ मखसूस। ठीक है अहमद सुभान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हर केस में यही 3 जजेस क्यों, हर तरफ से फुल बेंच का मुतालिबा है तो इसे मान लेने में क्या हर्ज है। ये भी कहा कि सियासी और मुआशी बहरान के साथ आज अदालती बहरान भी इमरान नियाजी की फितना सियासत की वजह से है। अदालती बहरान जो है इसकी बुनियाद भी उसकी फितना और फसाद पे मबनी सियासत ही है कि किस तरह से उन्होंने पिछले 1 साल में कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी इस्लामाबाद का घिराव, कभी जो है वो इंसानों का समुद्र लाने की बात, और जब इन चीज़ों में नाकाम हुए तो फिर उन्होंने आके असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी। इस मामले का फ़ैसला जो है वो फुल कोर्ट के ज़रिए से किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि हालात उस तरफ गए तो हुकूमत के पास इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरजेंसी मुताल्लिक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि आइन में इमरजेंसी का आर्टिकल मौजूद है। बिलावल ने इमरजेंसी का मार्शल लॉ के इम्कान की बात की है, इसका एक जवाब है। एक तासुब पैदा हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ भी रख सकता है और इमरजेंसी भी रख सकता है। इमरजेंसी का ऑप्शन है, इमरजेंसी का ऑप्शन है। इमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। एक जवाब जो है वो बनता है कि जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो बात की है कि आखिर हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, रहनुमा PTI असद उमर, श्री मजारी और फवाद चौधरी समेत कई PTI रहनुमा माजी में सुप्रीम कोर्ट, जजेस और अदालती फैसलों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। कई दफा अपने बयानात में PTI रहनुमाओं ने जजेस पर लफ्जी वार भी किए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो जुडिशल कू है, उन्होंने पार्लियामेंट को जीरो कर दिया है। इधर तक बताया है कि आप किस वक्त पे मीटिंग करेंगे, ये उनका है ही नहीं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर परव्यू। अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला करेगी कि किस दिन इजलास होगा, किस मिनट पे शुरू होगा, तो इस पार्लियामान का क्या फायदा। पैसा बचाए, इसको रैप अप करें और घर भेजते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया में तमाम फैसले अच्छे होते हैं? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को जुडिशल मर्डर नहीं कहा गया? सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां पर हमें उम्मीद थी कि वहां पे हल निकलेगा बहरान का, उनके फैसले से ये बहरान ज़्यादा पेचीदा हुआ। पॉलिसी फैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। और पॉलिसी साजी क्या होनी है ये बहरहाल ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है और पार्लियामान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। एक वाक़े के ऊपर तो जजेस का ज़मीर जाग जाए और दूसरे के ऊपर सोता रहे, ये भी बड़ा सिलेक्टिव सा ज़मीर है। हमारे जजेस हैं वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के असेंबली इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। आज ये अहम समाअत अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के असेंबली इलेक्शन इल्तवा से मुतालिक केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। याद रहे, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था और अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा।
इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं कि जमान पार्क में जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद और ज़िले शाह कत्ल केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की 13 अप्रैल तक तीनों मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। चेयरमैन PTI इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हुए। इमरान खान की पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इससे पहले पुलिस पर तशद्दुद और ज़िले शाह कत्ल केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा कि जो अदालत में आएगा उसे रिलीफ मिलेगा। एक और केस का अहवाल बताएं आपको। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर इमरान खान के खिलाफ दर्ज केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा हुई और वकील के इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर दलाइल जारी हैं। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। ATC में इमरान खान की आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर समाअत में दोबारा वक्फा कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो परेशान हैं कि मुझे कैसे बाहर रखा जाए क्योंकि लोग मुझे वापस लाना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार हो चुकी है, हम तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के जरिए आएगा। इमरान खान का कहना था कि साबिक आर्मी चीफ करप्शन को बड़ा मसला समझते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। वो बेबस थे। फौज के बजाय ताकत का मंबा सियासी इदारे हैं। ताकत का मंबा सियासी इदारे को यकीनी बनाने के लिए नए समाजी मुआहदे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अमरीकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद आपको अमरीका मुखालिफ नहीं बनाती। लोग टैक्स नहीं देते, खुसूसन अमीर तबका पैसा बाहर मुंतकिल कर देता है। PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ तोड़फोड़ तशद्दुद के मुकदमात की तफ्तीश के लिए JIT ने इमरान खान और दीगर रहनुमाओं को कल दोबारा तलब कर लिया है। ज़राए का बताना है कि इमरान खान दीगर रहनुमा CCPO ऑफिस में दोपहर 1 बजे उन्हें तलब किया गया है। PTI रहनुमाओं में फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, एजाज चौधरी और दीगर शामिल हैं। इसकी तफसील अहमद फराज के पास है, उनसे जानते हैं। जी अहमद फराज। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे और उस सिलसिले में JIT बनी थी और अब JIT ने इमरान खान और दीगर तमाम रहनुमाओं को कल CCP ऑफिस में दोपहर 1 बजे तलब किया है और इमरान खान के साथ उन्होंने फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, एजाज चौधरी, मुसद्दद जमशेद चीमा, फारूक हबीब, मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जो रहनुमा है उनको तलब किया। अच्छा, इस सिलसिले में JIT ने असद उमर को भी तलब किया था, लेकिन असद उमर जो थे वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं 3 रोज पहले। और ये जो मुकदमात थे ये PTI रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ तोड़फोड़ और तशद्दुद के मुकदमात के लिए दर्ज किए गए थे और ये 7 मुकदमात जो है ये थाना रेसकोर्स, सिविल लाइन और शादमान में दर्ज है, जिसमें इमरान खान और दीगर तमाम रहनुमाओं को तफ्तीश के लिए तलब किया गया और ये JIT ने तलब किया। JIT पंजाब हुकूमत ने बनाई थी। जी अहमद फराज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। और अभी एक अहम मामले की बात करेंगे। कोहाट में शहीद पुलिस एहलकारों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट का मामला है। बुलेट प्रूफ जैकेट से गोलियां कैसे आर पार हुई, IG ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। अब तक की तहकीकात में क्या कुछ पता चल सका है अबू बकर सिद्दीक? मुबशिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने गुज़िश्ता शब कोहाट के इलाके तपी में 2 पुलिस कांस्टेबल्स की शहादत के वाक़या का नोटिस ले लिया है और इस सिलसिले में DIG इंटरनल अकाउंटेबिलिटी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी को पुलिस जवानों को फराहम करता बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स के मयार से मुतल्लिक तहकीकात मुकम्मल करने और 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों ने कोहाट के इलाके तपी में पुलिस पर हमला किया था जिससे 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। गोलियां बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट के आर पार हुई थी। ये कमेटी इस बात की तहकीकात करेगी कि किस तरह ये गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट के आर पार हुई। इस सिलसिले में IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्स के जवानों को जदीद आलात और औजार से लैस करना और पुलिस जवानों को तहफ़्फ़ुज़ देना महकमे की अवलीन जिम्मेदारी है। जी अबू बकर सिद्दीक, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया।